धमतरी में जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल। विजयी जनप्रतिनिधियों को दी बधाई। रायपुर में सुशासन तिहार के तहत शिविर का आयोजन, महापौर मीनल चौबे ने शिविर का किया अवलोकन, प्रशासनिक व्यवस्था का लिया जायजा। जगदलपुर के क्षेत्रीय प्रवास पर वन मंत्री केदार कश्यप क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात, कहा बस्तर के विकास के लिए संलिप्त है बीजेपी सरकार। रायपुर में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिया भाग। और कोंडागांव में प्रभारी सचिव ने राजस्व पखवाड़ा का किया निरीक्षण, अब तक प्राप्त आवेदनों की ली जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी जिले के रांकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज का वार्षिक महासभा में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने गहिरा गुरु बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बस्तर विकास योजनाओं की बैठक भी लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बैठक में बस्तर के विकास का रोडमैप बनेगा। बस्तर पर हमारी सरकार विजन से काम कर रही है, शांति स्थापित हो और बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश है। बस्तर की खूबसूरत धरती प्राकृतिक दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बस्तर आ रहे हैं और वहां पर विकास पर काम हो रहा है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार एक विज़न लेकर काम कर रही है। बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। बस्तर की जो धरती है, इतनी खूबसूरत धरती है, इतना खूबसूरत जंगल है, इतने अच्छे लोग वहाँ के हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, वो आगे बढ़ें और दुनिया में ऐसा अद्भुत जंगल वन और कहीं नहीं मिलेगा जैसा बस्तर में है। दुनिया के लोग बस्तर में आए, बस्तर की प्रकृति का नज़ारा करें और इस दृष्टि से लगातार हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर रही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी का बार बार आना हो रहा है बस्तर। अभी बस्तर पंडुम के समापन में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए, सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया, बैठकें की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता वही है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार बहुत मजबूती और गंभीरता से काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मामले पर बयान देते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मामले पर 11 जिलों में जांच होगी। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट मामला राजस्व विभाग से संबंधित है। कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि हमारी सरकार ने EOW से जाँच के निर्देश दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ज़्यादातर भारतमाला के मामले राजस्व से संबंधित है, इसलिए संबंधित राजस्व जिलों को निर्देशित किया गया है। पर हमारी सरकार ने तय किया है कि EOW से विस्तृत जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सुशासन तिहार आप लोग मना रहे हैं, लगातार चल रहा है, किस तरीके का जो है संदेश आ रहा है, किस तरीके की समस्याएं आ रही है? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही है और समय समय पर जनता की भी जाना, जनता के समस्याओं का निराकरण करना,
ये सुशासन का एक काम भी है और इसलिए हमारी सरकार ने सुशासन तिहार मनाने का निर्णय किया। व्यापक तौर पर लोगों की समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और क्रमबद्ध रूप से उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और निश्चित रूप से जनता के सरोकार जन समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो, ये सुशासन तिहार का उद्देश्य है। और जिस प्रकार से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ये बताता है कि लोगों का भरोसा सरकार पर है और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है और सुशासन त्यौहार अच्छे से होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुशासन तिहार को लेकर कहा कि ये जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार की पहल है। सीएम के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही है। जनता के बीच जाकर समस्याओं का निराकरण करना सुशासन का काम है। व्यापक स्तर पर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार में समस्या का निराकरण हो, यही इसका उद्देश्य है। जनता का रिस्पॉन्स बताता है कि जनता का भरोसा सरकार पर है। दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीज़न में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है, लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है, पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा, समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन और विकास विभाग अरुण साव के निर्देश पर सुशासन तिहार 2025 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मिनल चौबे ने लगाए गए। आपको बताते चले कि मिनल चौबे ने लगाए जा रहे शिविर की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरान नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, आयुक्त विश्वदीप, जोन 5 जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में वार्ड निवासी उपस्थित रहे। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मिनल चौबे ने सुशासन तिहार के शिविरों में मांगे और जन समस्याओं को लेकर पहुंच रहे आमजनों से चर्चा कर समस्याओं की जानकारी ली। वन मंत्री केदार कश्यप क्षेत्रीय प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के बस्तर विकास खंड में प्रवास किया। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बीजेपी सरकार संकल्पित है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने का हमारा सपना अब साकार होने वाला है और बस्तर नक्सल मुक्त और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नियद नल्लार जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से बस्तर के दुरुस्त क्षेत्रों में भी हमारी सरकार मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। वन मंत्री ने कहा कि बस्तर पूरे प्रदेश में तेज गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन सेवा और सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में चलाए जा रहे सुशासन तिहार अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खूबचंद बघेल वार्ड और भक्त माता कर्मा वार्ड में आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। बृजमोहन अग्रवाल ने इन शिविरों में स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और बिजली, पानी, सड़क, मकान, साफ सफाई, राशन कार्ड जैसी अन्य मूलभूत जन सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को दीपका में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर श्रमिक भाई बहनों को योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के 13 जिलों में कुल 46 केंद्र का संचालन शुरू किया जा चुका है। आने वाले कुछ महीनों में शेष जगहों पर भी केंद्र का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। सुशासन तिहार के दूसरे दिन भी पूरे जिले भर में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। जिले के प्रभारी सचिव भीम सिंह ने जिला कार्यालय कोंडागांव में रखे गए समाधान पेटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अब तक प्राप्त आवेदनों और मांगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर कुणाल दूधावत भी उपस्थित रहे और प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत मसौरा में सुशासन तिहार और राजस्व पखवाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त प्रकरणों को जानकारी ली और उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समुचित निराकरण के लिए निर्देशित किया। साथ ही सुशासन तिहार के तहत समाधान पेटी में प्राप्त होने वाली आवास योजना, महतारी वंदन योजना सहित अन्य मांगों और शिकायतों को लेकर प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त करने के बाद ग्रामीणों को अनिवार्य रूप से पावती उपलब्ध करवाएं और साथ ही जो आवेदन नहीं लिख सकते उनकी सहायता करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी चर्चा की और उनकी समस्याएं जानी। बस्तर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद किए। आपको बताते चले कि चोर गैंग बनाकर जगदलपुर कोटपाड़ के आसपास क्षेत्रों से मोटरसाइकिल की चोरी करते थे, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को धर दबोचा। आदरणीय एसपी सर के लीडरशिप में और सीएसपी सर के सुपरविजन में लगातार बाइक चोरियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकरण में थाना नगरनार में भी कल 9 अप्रैल को हमने 4 अपराधियों को पकड़ा, जिन्होंने 10 अलग अलग जगहों से बाइक्स की चोरियां की थी। ये चारों अपराधी मास्टर कीज का प्रयोग करते थे बाइक्स की चोरी करने में। ये चारों अपराधी चांदनी ग्राम उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन चारों का नाम है दिवाकर, दिलीप हरिजन, अजय हरिजन, राजेश खतरा। 10 बाइक्स की रिकवरी कर ली गई है और 10 बाइक्स के जो ऑनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई किया गया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है आज ही, और आने वाले समय में भी थाना नगरनार और बस्तर पुलिस आदरणीय एसपी सर के सुपरविजन एंड लीडरशिप में कंटिन्यूअसली इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते रहेगी। कांकेर जिले के लखनपुरी NH 30 मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे का लाइव वीडियो अब सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकेंगे कि कैसे युवक ने तेज़ रफ्तार में बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और मोटरसाइकिल और बस के बीच ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे 30 लखनपुरी के समीप एक यात्री बस और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद मौके पर ही मोटरसाइकिल चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कानापोड़ निवासी 56 तिवारी के रूप में हुई है।
कोंडागांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी AICC द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन न्यायपथ संकल्प समर्पण संघर्ष और कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता शामिल हुए, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से भी कई नेता सम्मिलित हुए और इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। इस बड़े आयोजन में जहां देश भर के चंद नेताओं को अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिला, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम को अपनी बात रखने का अवसर मिलना संपूर्ण प्रदेश सहित कोंडागांव के लिए गर्व की बात है। और जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान यही है कि गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी को भी बराबर मौका और बराबर सम्मान देती है। और इतने बड़े आयोजन में कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के टेढ़मुंडा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शख्स मोहन मरकाम, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, उसके विधायक से लेकर मंत्री और PCC अध्यक्ष की कमान देने के साथ साथ आज इतने बड़े कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर देना हम सभी जिलेवासियों के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए सुखद पल है। साथियों, 400 वर्षों तक इस देश में मुगलों ने राज किया, 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों ने राज किया। जो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था, अंग्रेजों के राज कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस सूर्यास्त को अस्त करने का कोई काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, देश की आजादी, देश के नवनिर्माण, देश के विकास, देश के प्रगति, देश के उन्नति में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने योगदान दिया। साथियों, जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बना और हम जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज अगर मोहन मरकाम इस मंच में अगर बोल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की देन। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आज हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, देश में दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा तोड़ने वाली विचारधारा और दूसरे विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से देश को एक सूत्र में पुराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये देश सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी संप्रदायों का है, मगर भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है। साथियों, इसीलिए हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन UPA सरकार और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बना था। उसमें करोड़ों, जो 11 करोड़ से अधिक जो आदिवासी समाज के जंगलों में रहते हैं, पिछड़े वर्ग समाज के लोग रहते हैं, अन्य वर्गों के लोग रहते हैं, उनको वन अधिकार पट्टा दिया गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन हम लोगों का छीनना चाहती है। साथियों, हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। ये कानून को बदलना चाहता है, वन अधिकार कानून को बदलना चाहता है। मैं देश के हमारे जाबाज साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, जो शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसको हम लोगों को बचाना है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी के अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर मोदी जी, हमने तो आसमां से भी तारे टूटते देखे हैं। साथियों, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, बिना कुछ किए साथियों जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, कांग्रेस पार्टी का फिर से गौरवशाली इतिहास दोहराइए। उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम कोरबा के दर्री जोन कार्यालय में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया, वार्डवार स्थापित काउंटरों का अवलोकन करते हुए आमजन द्वारा
समस्याओं, शिकायतों और मांग संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी ली। इस दौरान उद्योग मंत्री देवांगन ने शिविर में पहुंचते हुए आम नागरिकों से भेंट मुलाकात की और उनकी शिकायतों, समस्याओं और मांगों पर चर्चा की और उनके संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजापुर जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह आयोजन उन अंदरूनी इलाकों में भी हो रहा है जहां कभी माओवादियों के आतंक का खौफ था। अब इन क्षेत्रों में विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सुशासन तिहार के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और राशन दुकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। टीएफ कैंप भीमराव से कोबरा 204 की टीम ने एरिया डोमिनेशन दौरान 4 आईईडी बरामद किया है। बताते चले कि कोबरा 204 की टीम जेटीएफ कैंप भीमाराम से पुश गुफा और डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी, जहां पर एडी ड्यूटी के दौरान भीमाराम से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुश गुफा की ओर से माओवादियों के द्वारा बियर बोतल में लगाए गए 4 नग प्रेशर आईईडी को बरामद किया है। 204 कोबरा की बीडी टीम ने मौके पर आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में सफलता हासिल की। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से आईईडी बरामद कर निष्क्रिय करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। बेहतर और उन्नत रोगी देखभाल की दिशा में राजधानी रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल के द्वारा एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रोबोटिक एसिटेटेड सॉल्यूशन ऑर्थोपेडिक रोबोट का शुभारंभ किया गया। ये ऑर्थोपेडिक रोबोट छत्तीसगढ़ के सबसे अत्याधुनिक रोबोट में से एक है, जो घुटने और कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण से पीड़ित रोगों के लिए सर्जरी में अधिक सटीकता, छोटा चीरा और तेज़ रिकवरी और डिस्चार्ज का भरोसा देता है। ये रोबोट जोड़ प्रत्यारोपण तकनीक इमेज फ्री है। सीटी स्कैन और स्कैनोग्राम करवाने की ज़रूरत नहीं है। इससे मरीज़ रेडिएशन से वंचित रहते हैं और स्कैन के पैसे के खर्च भी बचते हैं। जो इम्प्लांट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी पेशेंट वाइज है, मिलीमीटर्स में फ़र्क रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान की, छत्तीसगढ़ की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ अलग अलग होती, तो उसको देख के हम और प्रिसीजन के तहत ये सब चीज़ें कर रहे हैं ताकि हम और बेटर रिजल्ट्स दे सकें और बेटर फंक्शन हमारे पेशेंट्स का हो सके। मोर प्रिसाइज कट्स, गुड इम्प्लांट सर्वाइवल, गुड इम्प्लांट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, और प्रिसीजन हो रहा है और पेन कम हो जाएगा, मरीज़ जल्दी दौड़ेगा और उसको कॉस्ट भी कम लगेगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगती है लगभग नॉर्मल पैकेज से 10 से 20 हज़ार रुपये ही है। कोई इसमें सीटी स्कैन का प्रयोग नहीं है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है। पेशेंट रात में आएगा और अगले दिन ऑपरेट हो जाएगा विथ एन एक्यूरेट रिजल्ट। ये इसमें जो खर्चे की कॉस्ट है, नॉर्मल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं उससे 10 से 12 हज़ार रुपये कंज्यूमेबल लगता है इसको ढकने के लिए, तो इन्फेक्शन उतनी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगती है नॉर्मल से। और बाकी कॉस्ट डिपेंड करता है जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट, इंश्योरेंस की कॉस्ट फिक्स रहती है और 10 से 12 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर प्रतीक खावलिया हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला इमेजलेस रोबोटिक सिस्टम है, वेलिस रोबोट, जिसमें पेशेंट को सर्जरी के दौरान सीटी स्कैन और एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसी के कारण पेशेंट उन रेडिएशन से और उस चीज़ के कॉस्ट से बच जाते हैं। अब इस रोबोट के फ़ायदे क्या है? ये रोबोट से हम इम्प्लांट पोजिशनिंग एकदम परफेक्टली कर सकते हैं, जिसके कारण जो लाइफ है इम्प्लांट की वो बढ़ जाती है, पेशेंट की रिकवरी तेज होती है, चीरा छोटा लगाया जाता है और ये सर्जरी में हम सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि मांसपेशी जो होती है वो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता है और इसी के कारण ये सर्जरी के बाद जो दर्द होता है काफ़ी कम होता है। और ये रोबोट के आने की वजह से छत्तीसगढ़ के लिए और रामकृष्ण केयर अस्पताल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पहला इमेजलेस रोबोट आया है डॉक्टर दवे सर, डॉक्टर खावलिया सर और डॉक्टर अंकुर सिंघल सर के अंडर, उनके नेतृत्व में ये पहली बार किया जा रहा है।
समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को प्रस्तुत किया। इस शिविर में उन्होंने समाज के हर वर्ग और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे नवाचारों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों के समग्र पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का प्रकाश डाला। और मंत्री राजवाड़े ने बताया कि राज्य में फिजिकल रिफरल और रिहैबिलिटेशन सेंटर के जरिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता, दिव्यांग छात्रवृत्ति और मोटराइज और ट्राईसाइकिल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का भी जिक्र किया, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुनः शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रायपुर नगर पालिका निगम के जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत महापौर मीनल चौबे ने श्रमदान किया और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस दौरान महापौर मीनल चौबे, पार्षद दुर्गा यादराम साहू, रायपुर शहर जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर और स्वच्छता दीदियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर श्रमदान किया। समाज हित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सफाई करते हुए स्वच्छ सरोवर का सुंदर सकारात्मक संदेश जन जन को दिया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।